बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलक और आप देख रहे हैं टेक इम्तियाज़ .in न्यूज़ चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है, ट्यूटर्स बार बार ये पूछ रहे थे, मेरे कोलीग्स बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हम पीडीएफ फाइल पे हम दुरुस्त की अलामत कैसे लगाएंगे, हम वहाँ क्रॉस कैसे करेंगे, या अगर हमने उस फाइल के ऊपर हमने नंबर कैसे लगाने हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है कि आपने पीडीएफ फाइल पे कैसे अपने टिक लगाना है, कैसे क्रॉस लगाना है, या सर्कल कैसे करना है, या उस फाइल के ऊपर आपने मार्क्स कैसे लगाने हैं, ताकि वो मार्क्स, वो तमाम चीज़ें, वो तो आपकी तमाम अलामतें वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकें। आज की इस वीडियो में बताना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो के नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने अगाई LMS पोर्टल को ओपन करना है, यानी आपने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ से आप ये देख सकते हैं अगाई LMS पोर्टल आ जाएगा। वहाँ से आप लॉगिन को प्रेस करेंगे। लॉगिन को बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने अगाई LMS पोर्टल का यूज़र नेम और पासवर्ड का यह ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप देख सकें, यहाँ ऊपर लिखा हुआ यूज़र नेम, नीचे लिखा हुआ पासवर्ड। यूज़र नेम की जगह आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका ID कार्ड नंबर होगा आपने वो लिखना है, और पासवर्ड की जगह आपने अपना पासवर्ड लिखना है। ये जब लिखेंगे तो इसके बाद आप लॉगिन को प्रेस करेंगे तो ये आपका LMS पोर्टल ऑन हो जाएगा। अब मैंने दोनों तरीके आपको बताए हुए हैं। एक तरीका आपका यहाँ ये है, जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से भी, और यहाँ से ऊपर से जो आपको ये 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ से भी आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, माई कोर्सेज पे जाएंगे और आपको यहाँ नीचे आपका कोर्स कोड लिखा होगा, या फिर आप यहाँ तीर को प्रेस करेंगे, माई कोर्सेज पे जाएंगे। माई कोर्सेज पे जाके आप यहाँ देख सकते हैं आपके नीचे यहाँ कोर्स कोड लिखे हुए हैं। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपके कोर्स कोड की ये डिटेल सामने आ जाएगी। जब ये यानी कि असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 ये आ जाएगी। आपने असाइनमेंट नंबर 1 को, यानी जो भी आपने असाइनमेंट चेक करनी हो, आपने उसको प्रेस करना है। यानी आपके सामने यहाँ टोटल ये आ जाएंगी आपके असाइनमेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ग्रेडिंग की हुई है, वो यहाँ आपको आज नज़र आ जाएगी कि आप टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल उसकी कितने असाइनमेंट्स आपने उन्होंने सबमिट की हैं, और मज़ीद कितने के मार्क्स मैंने लगाने हैं। ये यहाँ तफसील लिखी हुई है। आपने व्यूज़ ऑल सबमिशन पे जाना है। ये तरीका मैंने तफसील से पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन ख़ास जो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो क्या क्या हैं। अब हम आगे जाके इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है, हमने मार्क्स कैसे करनी है, असाइनमेंट हमने किस तरह मार्क्स करनी है। फर्ज करें मैंने ये एक स्टूडेंट है, इसको मैंने ग्रेड पे क्लिक करना है। आप यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस असाइनमेंट को डाउनलोड करें। यहाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ इसको चेक कर सकते हैं। अब ये उन्होंने अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया, इसको मज़ीद इसको अपडेट किया है उन्होंने, और आप यहाँ बजाय आप डाउनलोड करने के आप यहाँ इसको चेक कर सकते हैं। आपकी LMS पोर्टल पर ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये स्टूडेंट के असाइनमेंट, ये पहला पेज यहाँ सामने आ गया है। अब यहाँ में हमने इसको मार्क करना है। इसको मार्क करने के बाद आप ऊपर देख रहे हैं ये तो ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले हमने इसको मार्किंग के लिए ये वाले ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। ये तमाम ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मार्किंग के दौरान। अब ये ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम जब मार्क करेंगे इसको, सब फर्ज करें हमने ये पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आपने इसको प्रेस करना है। जहाँ ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है ना, आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यानी यहाँ आपके सामने मज़ीद ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, सब फर्ज करें हमने यहाँ टिक करना है इसको, हम टिक के बटन को प्रेस करेंगे। अब ये साथ में इसके साथ जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाली स्टैम्प की अलामत जो है, ये जो नज़र आ रही है आपको, इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि ये जो साथ आपने टिक की अलामत लगी है ना, ये इसको सेव कर लेती है, ये स्टैम्प सेव कर लेती है। अब हम जहाँ जहाँ ये स्टैम्प इस्तेमाल करेंगे, ये टिक की अलामत यहाँ नज़र आएगी। ये तो जैसे मैं ये इसको पढ़ के ये स्टैम्प को मैंने उठाया और ये टिक कर दिया, ऐसी अलामत आपके सामने इस असाइनमेंट पर लग जाएगी। ये असाइनमेंट पे ओरिजिनल लग जाएगी। जब स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तो उनके असाइनमेंट पर ये टिक की अलामत लगी होगी। अब आप नीचे आना है। नीचे आप कैसे आएंगे, आप ऊपर देख रहे हैं ये जो एक हाथ का निशान बना हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके हम नीचे आएंगे। ऐसे हम नीचे आके इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमने फिर यह स्टैम्प उठानी है और यहाँ लगा देनी है।
ऐसे, ठीक है। और ये फर्स्ट पेज इसका मार्क हो गया। अब फर्ज करें यहाँ से कुछ चीज़ गलत है। अब इस असाइनमेंट में ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलत है तो आपने क्या करना है, ये साथ जो टिक की अलामत है इसको आप प्रेस करेंगे, साथ ये क्रॉस की अलामत को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ मैं यहाँ लगाऊंगा, खाली जगह पे मैं ये स्टैम्प लगाता हूँ तो ये यहाँ ये लगा, ये इस क्रॉस की अलामत लगी हुई है, ठीक है। अब ये क्रॉस की अलामत यहाँ से आप रिमूव नहीं कर सकते, जो जगह लग गई है वो लग गई है। अब इसी तरह आप ये साथ ही इसकी ये देख सकते हैं, ये आप इसकी नाराज़गी का इज़हार भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ये लगा के, और यहाँ से खुशी का इज़हार भी यहाँ से ये इसके साथ कर सकते हैं। ऐसे आप ये चीज़ें यहाँ से लगा सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। यहाँ से ये आप नेक्स्ट पेज पे कहाँ से जाएंगे, आप ऊपर देख रहे हैं, आपको ये पेज नज़र आ रहे हैं। टोटल इसके 9 पेजेस हैं। मैं पहले पेज पे हूँ और मैंने यहाँ से आगे जाना है। यहाँ से इसको साथ जो तीर का निशान है दाएं तरफ में, उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद ये आपके सामने यहाँ नेक्स्ट पेज आप ओपन हो जाएगा। जब यहाँ नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा आप इसको पढ़ेंगे। जब आप इसको यहाँ से ऊपर नीचे जब आप करेंगे तो ये यहाँ आप वही अलामत आपके सामने आती जाएगी। आपने क्या करना है, आपने फिर इसको सेलेक्ट करना है, टिक की अलामत को करना है। लेकिन आपने यहाँ अगर ऊपर नीचे, अगर पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आपने ये जो हाथ का निशान है आपने इसको इस्तेमाल करना है। पेज को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने के लिए अपने हाथ का निशान इस्तेमाल करना है और बाकी वहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई दायरा लगाना है, यहाँ कोई चीज़ गलत है, आपने उसको दायरा लगाना है, तो दायरा लगाने के लिए आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जो सर्कल है इसको दायरे के लिए, इसको रेक्टेंगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये जो साथ के है ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी देखें ये जो लाइन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये लाइन को आप ये ऐसे लाइन लग जाएगी, ठीक है। ये ऐसे सिंबल ऐसे लग जाएगा, ठीक। और ये सर्कल आपका ऐसे लग जाएगा। समझ आ गई। अब ये आगे देखें, इसके एक साथ इसके और भी है कि अगर हम किसी वर्ड को अपने हाथ से चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से सर्कल करें, तो ये जो अलामत है ये वाली आप इसको इस्तेमाल करें, इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करके देखें, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है यहाँ से। फिर हम इसको यहाँ से ऐसे हम दायरा अपने हाथ से, अपने फिंगर की मदद से हम इसको दायरा लगा सकते हैं, या जहाँ से बच्चों ने कुछ गलत लिखा होगा हम उसको ऐसे सर्कल कर सकते हैं। एक बात, अगर यहाँ आपको ये पेज यानी उल्टे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये जो रोटेट का ये ऑप्शन है, ये वाला आप अपने पेज को अपने मोबाइल की मदद से यानी डायरेक्शन में सीधा कर सकते हैं अपने पेज को। इसके अलावा ये जो अलामत है ये वाली, आप यहाँ कोई कमेंट्स लिख सकते हैं। यानी ये दो हैं ये वाले ऑप्शन, यहाँ आप अपने कमेंट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक कमेंट्स वो भी होते उधर अलग भी हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, और दूसरा कमेंट्स यहाँ ये भी हैं। ये आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे या यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर यहाँ कुछ लिख के आप इसको वो कर देंगे तो ये यहाँ से इसके कमेंट्स भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपको एक मार्कर की अलामत नज़र आ रही है ये वाली, आप इसकी मदद से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। यानी कैसे कि हम यहाँ से मार्कर उठाएंगे, मार्कर उठा के हम इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसी जैसे ये हाईलाइट हो गया, ऐसी जो चीज़ गलत लिखी हो, जो चीज़ सही लिखी हो, उसको हम यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। हर एक सवाल के अलग अलग मार्क्स भी लगा सकते हैं। जैसे आपका ये जो ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए हर एक सवाल के आप मार्क्स भी यहाँ लगा सकते हैं इनके, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि किस सवाल के किस आंसर के कितने मार्क्स हैं। फर्ज करें मैं इसकी यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे मैं इसको 16 लिखता हूँ, यहाँ 16 लिख के मैं इसको दायरा लगा देता हूँ, ऐसे सर्कल कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा मेरे इस क्वेश्चन के 16 मार्क्स हैं। इसी तरह बाकी तमाम क्वेश्चन के आप मार्क्स दे के आप उनको टोटल करके आप यहाँ नीचे आएंगे यहाँ, तो ये ऑप्शन यहाँ नीचे लिखा होगा टोटल। जी आप यहाँ मार्क्स दे के ये नीचे आप इसको यहाँ से सेव चेंज पे जाके इसको सेव कर दें। ये था तरीका। हम जो इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने जो LMS पोर्टल पर जो चीज़ें अपडेट की हैं, यानी अपने असाइनमेंट्स कैसे मार्क करनी है, क्या तरीका था, ये तरीका मैंने आपको यहाँ से बताया है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।